हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। सॉरी लेट वीडियो आई, लेकिन अब कंटिन्यूस करेंगे इसको। ठीक है, तो बच्चे इसके अंदर देखो हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट देखा था, राइट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट करने जा रहे हैं। यानी कि हमें ट्रांसमिटेड लाइट के उस पर जो ट्रांसमिट करती है वहाँ पे कैसा इंटरफेरेंस बनता है, हमें वो चीज़ देखनी है। ठीक है, तो डायग्राम तो अपना वही पहले वाला ही बनेगा, मैं बना देती हूँ इसको। ठीक है, देखो जैसे आपने यहाँ पे ये फिल्म ली थी और मैं एक बार इसको बना देती हूँ, फिर आपको शो कर देती हूँ, राइट। तो स्टूडेंट्स देखो मैंने यहाँ पे बना दिया, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने एक थिन फिल्म ली हुई थी जो कि XY थी, जिसकी थिकनेस जो थी वो आपकी T थिकनेस थी, और जो मीडियम है वो आपने म्यू मीडियम लिया हुआ है। आपने ये कहा था एक सोर्स से आपकी जो रे थी वो आपने इंसिडेंट करी है इस फिल्म के XY प्लेन के ऊपर, जो कि A पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट करी थी। अगर ये इंसिडेंट हुई है तो ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, तो ये एंगल I हो जाएगा आपका, और ये आपका पार्ट जितना इंसिडेंट हुआ है उतना रिफ्लेक्ट होगा, तो ये आपका रिफ्लेक्शन का हो जाएगा। लेकिन जब ये अंदर आएगी तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन का हो गया, लेकिन ये जो ट्रांसमिटेड लाइट थी ये इस मीडियम के लिए इंसिडेंट का काम कर रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इंसिडेंट। लेकिन आपको पता है ये अल्टरनेट एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल है तो इसका मतलब इसको मैं क्या कह सकती हूँ कि ये मेरा एक तरह से आर ही हो गया। अब ये एंगल जितना है उतना ही ये होगा, इसका मतलब इसको भी मैं कहूँगी कि ये भी मेरा कितना हो गया, आर ही हो गया है। ठीक है, अब अगर एंगल आर ये वाला इसके अंदर हो गया है, तो अगर इस तरीके से बनाऊंगी तो यहाँ पे भी ये आर, ये भी आर, तो इसके अंदर ये जितने भी बनेंगे तो ये एंगल भी कितना कह सकती हूँ मैं, सपोज कि ये भी कितना है, आपका आर है। अब यहाँ से अगर मैं ये ड्रॉ करूँगी तो ये आपका पूरा अल्टरनेट बन रहा है, तो ये भी एंगल कितना हो गया, आर। लेकिन आपको पता है आर ही तो आई था, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ कि ये मेरा आई के इक्वल है। ठीक है, अब अगर ये आई के इक्वल है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें की है। लेकिन अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर पहले तो हमने ऊपर यहाँ पे सारी चीज़ें लगाई थी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, फिर उसके बाद उसका पार्ट डिफरेंस देखा था। लेकिन अब मेरे को वहाँ रिफ्लेक्शन के लिए नहीं देखना, अब मुझे कहाँ देखना है, यहाँ ट्रांसमिटेड लाइट के लिए देखना है। अगर ट्रांसमिटेड लाइट के लिए देखना है तो आपको अब यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ कर दिया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ मैंने इसके ऊपर कर दिया। ठीक है, और जैसे आपने वहाँ पे क्या किया था, पार्ट डिफरेंस निकाला था, वैसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे भी पार्ट डिफरेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वहाँ पे आपने क्या किया था, आपने ये देखा था जैसे ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो जो ऊपर वाला पाथ है इसका करने के बाद वो तो इक्वल ही आ रहा था, तो जो चेंज था वो सिर्फ ये वाला बताना था। तो जो मीडियम वाला था आपका उसको तो पॉजिटिव रखा, और जो एयर वाला था आपने उसको किस में रखा, नेगेटिव में लिया था, राइट। अब मैं यहाँ ये कह देती हूँ कि ये मेरा एक नॉर्मल मैंने एन ड्रॉ कर रखा है, बी से बी डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपका। ये वाई डैश क्या है, ये प्लेन है एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, और इसकी जो थिकनेस है बेटा वो मैं कितनी लेके चल रही हूँ, टी थिकनेस लेके चल रही हूँ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है। तो एक बार हमें इसकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई है इसको नोट डाउन कर देती हूँ ताकि आपको भी इजी हो जाए इस चीज़ को समझने के लिए। और मैंने क्या किया, एक तो बी डैश से एन परपेंडिकुलर किया है बी डी पे, और एक ये बी एम जो है वो मैंने सी बी डैश के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है। और ये जो आपका यहाँ से ये जो नॉर्मल डल रहा था आपका बी पॉइंट के ऊपर, इसको मैं पूरा एक्सटेंड करके, और यहाँ से सी को भी मैंने इसके ऊपर मीट करवाया है, इसको मैंने नाम दे दिया आपका ई पॉइंट। ठीक है, और एक बार मैं इसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आपके यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, आप भी कर लीजिए। क्या है, मैं टॉपिक का नाम डाल देती हूँ, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट।
तो आप इसके लिए क्या कहोगे कि आपने पहले ये प्लेन कंसिडर किया है, ऐसे ऐसे लाइट गई है, ऐसे ऐसे ये रिफ्लेक्ट हुई थी, और इन दोनों के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसमिटेड जो बी डी और बी डैश डी डैश है ये आपस में इंटरफेयर करेंगे ताकि आपका यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन इसकी वजह से हमें दिख जाए और हम उसका इंटरफेरेंस बता दें। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, कंसिडर ए थिन transparent film of thickness T and refractive index mu between two parallel plane surface xy and x dash y dash। ठीक है, इसके अंदर से मैंने यहाँ से इंसिडेंट करवाई है तो अब उसको लिखने जा रही हूँ। ए रे एस ए किस पे इंसिडेंट हुई थी बेटा, एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, इंसिडेंट ऑन एक्स वाई इज, जो रे इंसिडेंट हुई थी वो आधी आपकी पार्शली रिफ्लेक्ट हुई है, पार्शली रिफ्रैक्ट हुई है। ठीक है, रिफ्रैक्ट। तो इसके ऊपर पी के ऊपर आपने इंसिडेंट करवाई थी ये। ठीक है, तो ये मतलब सॉरी, इसके ऊपर ये आपने जैसे ये वाली इंसिडेंट करवाई है एस ए, किसके ऊपर, एक्स वाई प्लेन के अंदर, वो क्या हो रही है, पार्शली रिफ्लेक्ट हो रही है, इज पार्शली रिफ्लेक्ट किसके अलॉन्ग हो रही है आपकी, इसके अलॉन्ग, ए पी के अलॉन्ग। ठीक है, तो पार्शली रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग ए पी एंड पार्शली रिफ्रैक्टेड किसके अलॉन्ग, यहाँ ए बी के अलॉन्ग। ठीक है, तो पार्शली रिफ्रैक्टेड अलॉन्ग ए बी। अब आपको पता है बी पॉइंट के ऊपर जैसे आ रहे हो आप बी पॉइंट के ऊपर, तो जो आपका ए बी जो आपका था वो आपका ट्रांसमिट हो जाएगा किसके अलॉन्ग, बी डी के अलॉन्ग। ठीक है, तो आप यूँ लिखोगे कि एट बी पॉइंट ए पार्ट ऑफ ए बी इज transmitted along BD and another part, कौन सा, ये सी वाला, BC वाला, ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो another part BC is reflected along BC। ठीक है, तो फिर ये BC दोबारा से क्या करेगा, जो ये BC आपका है ये BC के ऊपर क्या कर रहा है आपका, दोबारा से जो ये हुआ है ये आपका पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगा इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, और पार्शियली ट्रांसमिट हो जाएगा CQ के ऊपर। कितनी इजी लैंग्वेज है देखो। ठीक है, तो यही सारा तो लिख के आना है हमें। द रे BC इज पार्शियली reflected along CB dash and transmit कहाँ हो रही है बेटा, partially transmitted along किसके, CQ की उसमें ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो आपकी ये इंसिडेंट हुई थी इसके ऊपर एक्स डैश वाई डैश प्लेन के ऊपर, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई थी CB डैश वाली, ये क्या करेगी आपकी, ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, किसके अलॉन्ग, B डैश D डैश के अलॉन्ग, और फिर दोबारा से कुछ और भी वहाँ पे फिर दोबारा से रिफ्लेक्शन, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक बार तो मेरे को इसका ही देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि ए पार्ट ऑफ CB डैश at B dash is transmitted along B dash D dash। ठीक है, तो वो इसके अलॉन्ग ट्रांसमिट हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी BD और B dash D dash है वो सुपर इम्पोज करेंगे ताकि इंटरफेरेंस पैटर्न दे जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द ट्रांसमिटेड रे कौन सी, BD एंड B डैश D डैश
superimpose to produce interference पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब पैटर्न भी तो देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अब पार्ट डिफरेंस अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इसके यहाँ जो जाएगी ना वो सारी पैरेलल है, और यहाँ का पार्ट डिफरेंस निकाल लेती हूँ। तो यहाँ का पार्ट डिफरेंस अगर निकालूंगी तो ये तो मीडियम में है, तो ये दोनों तो ऑब्वियसली सी बात है, हमने देखा था ऐड अप होते हैं, जो एयर में होती है वो सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब बी सी प्लस में सी बी डैश, मीडियम के अंदर है तो म्यू भी आएगा, तो म्यू इंटू में आपका बी सी प्लस में सी बी डैश, और इसके अंदर से माइनस क्या हो जाएगा, इसका आउटर एयर वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, कोई एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लेते थे जिसकी वजह से हम इसको और सॉल्व कर पाते थे, तो हमें वो भी इसके अंदर कंसिडर करनी है। ठीक है, तो हम इसके अंदर आगे चलते हैं पहले। तो देखो अब हमें पार्ट डिफरेंस निकालना था, तो पार्ट डिफरेंस के लिए हम क्या कर रहे थे, पार्ट डिफरेंस के लिए आप पहले लिखोगे कि इनके रेज के बीच में पार्ट डिफरेंस कर रहे हैं। तो टू फाइंड आउट द पार्ट डिफरेंस कौन सी रे के बीच में, बिटवीन रेज बी डी एंड बी डैश डी डैश, बी डी एंड बी डैश डी डैश, इन रेज के बीच में हम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया बेटा, एक तो ये परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर आपने वो कर रखा है, और आपने क्या किया, बी डैश सी जो है उसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड उसमें कर रखा है, ताकि ये आपका, और बी एल जो आपने वो किया था, सपोज ये आपका एल पॉइंट है और इसको आपने एक्सटेंड किया था ई तक, और इसको भी पीछे तक कर दिया, तो ये आपका ई पॉइंट तक आपका प्रोड्यूस हो गया, ताकि ये एक ट्रायंगल बना के मैं उसको अच्छे से कॉन्ग्रुएंट बना के कुछ वो कर सकूँ। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया है। तो आप इसके अंदर लिखोगे ड्रॉ बी एल परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, बी एल परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड एक्सटेंड बी डैश सी टू मीट बी एल प्रोड्यूस्ड एट ई। ठीक है, तो अपने को ये दिख रहा है कि अगर मैंने इसको L से करके E तक प्रोड्यूस कर दिया और ये B डैश C को भी मैंने E तक प्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ से देखो ये भी एक तरह से 90 बना रहा है, ये भी एक तरह से 90 बना रहा है, और ये LC जो है, अगर मैं इसके अंदर ट्रायंगल बना लूँ, सपोज मैंने ट्रायंगल ले ली आपकी, एक तो मैंने ट्रायंगल ली है इसके अंदर BLC, और दूसरी ट्रायंगल मैंने कौन सी ली है आपकी ELC, एक तो BLC और एक ELC। आपको पता है ये जितना एंगल बन रहा है ना, सीधी सी बात है वो भी उतना ही बनेगा, क्योंकि सारे एंगल फिर इक्वल ही बनते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये R है तो वो भी R हो गया, ये परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ये साइड भी क्या हो गई अपनी इक्वल है, कॉमन है दोनों में। इसका मतलब ये दोनों आपके कैसे हो गए, ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं इसके अंदर से क्या कह सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि जितनी मेरी ये EC है इतनी ही मेरी क्या हो जाएगी BC, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो सकती है, और जितनी मेरी ये BL है उतनी ही मेरी EL हो जाएगी। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो आप ये कहोगे कि BL फ्रॉम दिस, BL आपका किसके इक्वल हो गया, EL के, और आपका जो EC है वो आप क्या कह सकते हो कि ये BC के इक्वल है। तो अब अपने को इसका पार्ट डिफरेंस बताना था, तो अगर पार्ट डिफरेंस बताएंगे इसके अंदर तो क्या देखेंगे, इसके तो क्या बताएंगे, अगर पार्ट डिफरेंस कर रहे हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। तो आप ये कहोगे कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज BD एंड B डैश D डैश क्या हो जाएगा आपका, डेल से डिनोट कर रहे हैं, मैंने बताया था BC प्लस में CB डैश, तो BC प्लस में CB डैश तो ऐड हो गया, और जो एयर में था उसको मैंने बाहर कर दिया। एयर में कौन सा है, BN वाला, तो मैं यहाँ पे BN लिख देती हूँ। अब आपको तो पता ही है इसको इसके अंदर लेके आना पड़ेगा, इसीलिए तो मैंने वो ट्रायंगल माननी है कि कहीं से कुछ निकल ही जाए। ठीक है, तो एक बार अपन म्यू को भी सॉल्व कर देते हैं कि जो हमारा नाउ हमें ये पता है कि जो म्यू होता है वो sin I बाय sin
आर होता है। ठीक है, तो जैसे आपने वहाँ पे किया था वैसे ही इसके अंदर कर लेना। और मैं ट्रायंगल कौन सा कंसिडर कर रही हूँ, बी एंड बी डैश वाला। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए, साइन आई को निकालने के लिए मैं कौन सा लेके चल रही हूँ बेटा, बी एंड बी डैश। तो साइन आई के लिए ट्रायंगल ली जा रही है आपकी बी एंड बी डैश, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर मैंने ये ली है तो आपको पता है बी एंड बी डैश में से ये आपका एंगल आई ये हो जाएगा। मैं बता रही थी ना, ये एंगल जैसे ये तो आपका प्लेन हो गया वाई डैश वाला, और ये एंगल मैंने बताया था कि ये आर है आपका और ये आई है आपका एंगल, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस में आई हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर साइन आई निकालना है तो यानी कि आपको साइन आई के लिए क्या करना पड़ेगा, बी एन अपॉन में ये वाला, क्योंकि ये तो आपकी शॉर्ट डिस्टेंस हो गई, ये लॉन्गर वाली है, तो ये एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो आपको तो वो चाहिए थी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका बी एन अपॉन में बी बी डैश के। और इसी तरीके से साइन आर के लिए मैं ट्रायंगल कौन सी लेके चल रही हूँ बेटा, बी एम बी डैश वाली। तो इसके लिए भी इस तरीके से एंगल ये है तो ये अपनी परपेंडिकुलर हो गई, ये स्मॉल साइड है और ये बड़ी वाली है, तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो गई है। तो इसके लिए आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ये एम बी डैश, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, बी बी डैश। तो अगर म्यू की वैल्यू मैं पुट करूँ तो बी बी डैश से तो कैंसिल आउट हो गया सारा, और ये कितना हो जाएगा, बी एन अपॉन में एम बी डैश, कितना आ जाएगा, बी एन अपॉन में एम बी डैश के इक्वल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ से बी एन की, क्योंकि यहाँ पे तो बी एन है, आपने को यही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं ये कह देती हूँ कि बी एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, म्यू एम बी डैश के। अब ये दोनों, ये भी म्यू में है और ये सारा जो अपना सारा आ रहा था ये भी म्यू में है, तो ये म्यू में ही आ जाएगा सारा का सारा। तो डेल्टा इज इक्वल टू फ्रॉम दिस, इसके अंदर मैं इसको पुट कर रही हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू बी सी प्लस में सी बी डैश, और ये कितना आ जाएगा माइनस में आपका एम बी डैश। ठीक है, अब आपको तो पता ही है कि आप बी सी को क्या लिख सकते हो, आपने जो ट्रायंगल करी थी उसमें बी सी को क्या लिख सकते हो, ई सी लिख सकते हो। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू ई सी। तो यहाँ से ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगा, जो पार्ट डिफरेंस है आपका वो म्यू इंटू में ई सी प्लस में सी बी डैश माइनस में कितना हो जाएगा आपका एम बी डैश। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ कि ई सी प्लस में सी बी डैश, तो वो पूरी एक लाइन नहीं होगी ई बी डैश, ई सी प्लस में सी बी डैश, इस पूरी वो हो गई आपकी ई बी डैश। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, म्यू ई बी डैश माइनस में एम बी डैश। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से ये कह रही हूँ कि ई बी डैश में से एम बी डैश मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ ई एम के बारे में, तो इसका मतलब ये किसके ऊपर आ गया, म्यू ई एम। ठीक है, तो आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके इक्वल आया है, म्यू ई एम के उस पे आया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ई एम को करना पड़ेगा कि ई एम कितना आएगा आपका। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं ई एम बी वाली। देखो यहाँ से आपने क्या किया था, ये कर रखा था ना, ई एम और ये बी, ये अपने ट्रायंगल कंसिडर कर ली। इस ट्रायंगल में मुझे पता है कि ये मेरा आर है। ठीक है, अब इस आर के उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें पता हैं, पहले तो ये देखना पड़ेगा, है ना। तो देखो, अब पहले तो अगर ये आर है तो पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, अगर ये आर है तो मैंने ट्रायंगल ली है, आपकी ट्रायंगल ली है ई एम बी वाली। ठीक है, अगर ई एम बी वाली मैंने ट्रायंगल ली है और ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है, ये है, तो ये किस, वैसे तो एंगल तो यही देखना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर अपना इस पे आ जाएगा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर ये है तो अपनी बेस ये हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी, बेस ये हो गई, हाइपोटेन्यूज ये हो गई। तो एक बार इसको लिखो। ठीक है, अगर आप कंसिडर कर रहे हो ट्रायंगल कौन सी, ई एम बी वाली, तो इसके अंदर आपकी ई एम बाई ई बी किसके इक्वल हो जाएगा, कोस ऑफ आर के। ठीक है, अब ये कहता है कि ई एम बताना पड़ेगा हमें इसके अंदर कि ई एम कितना आएगा। तो ई एम किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमें तो, क्योंकि जो रिजल्ट आया था पार्ट डिफरेंस का वो म्यू इंटू में ई एम आया था, तो ई एम की वैल्यू चाहिए, वो कितना हो जाएगा, ई बी इंटू में कॉस ऑफ आर के। अब ये कहता है ई बी इंटू में कॉस ऑफ आर के इक्वल है, तो ये जो ई बी है ये ई एल प्लस में एल बी के इक्वल है। तो बेटा आपको पता है एल बी तो थिकनेस है शीट की,
जो आपने ये ली हुई है फिल्म ली हुई है, इसकी थिकनेस टी है, तो जितनी ये है उतनी ही ये है। इसका मतलब ई बी किसके इक्वल है, ई एल प्लस में एल बी, जितना ई एल है उतना ही एल बी है, तो ये ट्वाइस टाइम टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि ये जो ई बी है ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम टी इंटू में कॉस ऑफ आर। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस के अंदर पुट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अब मैंने क्या कर दिया, इसका ये पूरा निकाल दिया। ठीक है, अब ये कहता है कि जैसे वहाँ पे आपने जैसे रेयर के उसमें गए थे तो आपने पार्ट डिफरेंस लिया था। ठीक है, तो अब भी क्या पार्ट डिफरेंस आएगा, तो हम ये कहेंगे जब हम ट्रांसमिटेड के उसमें कर रहे हैं तो कोई नहीं आएगा इसमें, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी रेयर मीडियम से हो रही है, उसमें पार्ट डिफरेंस जो हम λ/2 में कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्शन तो हम ले ही नहीं रहे। इसका मतलब यहाँ पे हम कोई λ/2 का पार्ट डिफरेंस आपका एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। तो आप यूँ कहोगे कि there is no additional path difference λ/2 because reflection takes place from rare medium to रेयर मीडियम। ठीक है, अगर इस तरीके से है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, जैसे हमने उसके केस में किया था। तो आप यहाँ पे कहोगे, तो नाउ कंडीशन फॉर ब्राइटनेस एंड डार्कनेस इन ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपका पार्ट डिफरेंस इतना आ रहा है, तो जब हम ब्राइटनेस के लिए पार्ट डिफरेंस और तो आप ऐड कर ही नहीं रहे λ/2 का, तो जो ब्राइटनेस के लिए होता है वो तो एन लैम्डा ही होता है, तो ये यू का यूँ एन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। और जो मिनिमम के लिए दिखाते हैं यानी कि डार्कनेस के लिए वो 2n-1 λ/2, तो वो एज इट इज़ उसी के इक्वल हो जाएगा। तो आप ये कहोगे कि द फिल्म विल appear bright if path difference del is equal to 2 mu t cos of r। ये सीधा के सीधा एन लैम्डा के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो क्या हो रहा था, माइनस λ/2 कर रही थी, उधर जाके सॉल्व कर रही थी उसको, लेकिन अब तो कोई नीड ही नहीं है उसको करने की, तो ये एग्जैक्टली इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंडली क्या हो जाएगा, ये डार्क कब दिखाएगा, तो आप कहोगे the film will appear dark when path difference is equal to 2 mu t cos of r is equal to 2n-1 λ/2। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू आपकी 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये हो सकती हैं। अब हमें क्या करना है इसके अंदर कि अब हमें जैसे उसमें तो क्या हो रहा था, आपका रिफ्लेक्टेड के केस में तो चेंज हो रहा था और इसमें ऐसा आ रहा है, तो आप ये कहोगे कि जो आपकी डार्कनेस अपीयर हो रही थी रिफ्लेक्टेड के अंदर, वो आपकी ब्राइटनेस है आपकी ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर। यही कहोगे ना, यहाँ पे ये किसकी थी, ब्राइटनेस के लिए थी रिफ्लेक्टेड में, और ये किसके लिए थी, डार्कनेस के लिए थी, तो वो वाइस वर्स आपका मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। तो आप यहाँ से ये रिजल्ट निकाल रहे हो, एक तो कि the part of film which appears dark in reflected light will appear bright in transmitted light। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने ये दोनों पार्ट कर लिए हैं आपके फिल्म के। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा कि इंटरफेरेंस के, जैसे आपने ये मैक्सिमा और मिनिमा के उसमें निकाले हैं, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड के उसमें, तो इनकी इंटेंसिटी के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा कि किस तरीके से आता है और कौन सी अच्छे से आपके अच्छे से मतलब दिखा पाती है, मतलब कौन सी क्लियरली शो होती है, आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है या फिर आपकी ट्रांसमिटेड
इंफ्रारेड लाइट होती है, कौन सी क्लियरली शो होती है। तो अब हमें वो वाला टॉपिक करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, उसकी इंटेंसिटी से पता चलेगा। तो आप ये फटाफट से करिए आज का, ठीक है। उसके बाद कल आपको 101% आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।